कभी सोचिएगा क्या होता है जब दो सबसे बड़े मूर्ख एक साथ आ जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही जोड़ी की मजेदार कहानी सुनेंगे जिसका फेल होना तो भाई पहले दिन से ही लिखा था। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब लाइन से। ऐसा मत कहो शर्मीली, तुम तो मेरी पत्नी हो। अब सवाल ये है, ये शर्मीली कौन है और ये बात कही क्यों जा रही है? बस यही एक सवाल इस पूरी मजेदार उलझन की जड़ है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। मिलते हैं हमारे दो मेन किरदारों से, जो दोनों ही अपनी अपनी अजीब परेशानियों में फंसे हुए थे। तो ये हैं हमारे दो अनोखे किरदार। एक तरफ है पुट्टा, इसकी प्रॉब्लम भूलने की बीमारी, मतलब सब कुछ भूल जाता है। और दूसरी तरफ है गबरू, इसको इनसिक्योरिटी है अपने छोटे कद की वजह से। एक को बीवी ने घर से निकाला और दूसरे को लोगों ने इतना जलील किया कि उसे गांव छोड़ना पड़ा। पुट्ठा के भूलने की बीमारी का क्लाइमैक्स तो देखिए। उसकी बीवी ने आखिर में गुस्से में कह ही दिया, निकल जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं भी भूल जाऊं कि मैं तुम्हारी बीवी हूं। और बस हो गया काम, पुट्ठा बेचारा सड़क पर। और गबरू का क्या? उसका दिल तो तब टूटा जब उसको सबके सामने जलील किया गया। एक बूढ़ी औरत ने सीधा ताना मार दिया, आईने में शक्ल देखी है अपनी, जा अपने लिए कोई बौनी लड़की ढूंढ। बस ये बेइज्जती गबरू से बर्दाश्त नहीं हुई और गुस्से में उसने गांव ही छोड़ दिया। और फिर किस्मत का खेल देखिए। ये दोनों बदनसीब एक सुनसान सड़क पर टकरा गए। और इनकी मुलाकात भी क्या अजीब थी। गबरू पुट्ठा से टकराया और पुट्ठा ने उसे देखते ही क्या समझा? अपनी बीवी शर्मीली। हाँ, बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। तो अब यहां से शुरू होती है इनकी पहली पार्टनरशिप, जो भूख और मजबूरी की वजह से बनी थी। पेट में चूहे दौड़ रहे थे तो गबरू ने एक शानदार प्लान बनाया। इसे हम नाम दे सकते हैं ढाबा स्कीम। प्लान सिंपल था, पुट्ठा के पागलपन का फायदा उठाओ और फ्री में खाना खाओ। गबरू को तो लग रहा था कि उससे बड़ा जीनियस कोई है ही नहीं। तो गबरू का मास्टर प्लान सुनिए। स्टेप 1, एक ढाबे पर जाओ। स्टेप 2, वहां खुद को बेचारे भूखे मजदूर बताओ। स्टेप 3, और ये था उनका ट्रम्प कार्ड, पुट्ठा का पागलपन यूज करो सिंपैथी के लिए, और गोल फ्री का खाना। सुनने में तो प्लान एकदम सॉलिड था, है ना? लेकिन इसकी नींव ही हिलने वाली थी। और फिर हुआ एक्शन शुरू। लेकिन जैसे ही वो ढाबे पर पहुंचे, पुट्ठा की असली बीमारी ने रंग दिखा दिया। उसने ढाबे के मालिक को देखा और जोर से चिल्लाया, शर्मीली, मुझे भूख लगी है। और इसके आगे जो हुआ, उसने मालिक के गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। इसका रिजल्ट, मालिक इतना डर गया कि उसने फौरन इनके सामने खाना रख दिया। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? गबरू को लगा कि पुट्ठा तो कमाल का एक्टर है। उसे लगा ये सब प्लान का ही हिस्सा था। मतलब प्लान काम कर गया, लेकिन बिल्कुल गलत वजह से। तो इनकी पहली चोरी तो कह सकते हैं गलती से सक्सेसफुल हो गई। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी गड़बड़ वाली किस्मत कब तक साथ देगी, है ना? चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि इस बार उनका प्लान और भी बड़ा था और भी खतरनाक। अब कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है। इन दोनों को गांव के मुखिया की बेटी की शादी में काम मिल जाता है। और गबरू के लिए तो ये जैकपॉट था। उसे लगा ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी करने का मौका है। गबरू का प्लान इस बार भी बड़ा सिंपल था। पुट्ठा छत से अंदर जाएगा, गहने चुराएगा। गबरू बाहर निगाह रखेगा आने जाने वालों पर, और अगर कोई खतरा दिखा तो गबरू सीटी बजा देगा, डेंजर सिग्नल। सुनने में तो फूल प्रूफ लगता है, आखिर इसमें क्या गलत हो सकता है? और प्लान के हिसाब से सब कुछ ठीक चलता है। पुट्ठा कमरे में घुसता है, गहने बैग में डालता है, और ठीक उसी मोमेंट वो सब कुछ भूल जाता है। उसे ये तक याद नहीं रहता कि वो है कहाँ और यहां कर क्या रहा है। तभी उसकी नजर पड़ती है चारपाई पर सो रहे गांव के मुखिया पर। और उसके दिमाग में क्या आता है? उसे लगता है ये उसकी बीवी शर्मीली है जो आराम फरमा रही है। और वो मन ही मन सोचता है, देखो इस शर्मीली को, कितनी कामचोर है, मुझे काम पर लगा दिया और खुद सो रही है। और इसके बाद ये जो चोरी का प्लान था, ये कॉमेडी शो बन जाता है। पुट्ठा गुस्से में आगे बढ़ता है और सो रहे मुखिया को एक जोर की लात मारता है। बेचारा मुखिया हड़बड़ाकर उठ जाता है। और ठीक इसी टाइम इस कहानी का सबसे बड़ा डिजास्टर होता है। बाहर से गबरू को खतरा महसूस होता है और वो सीटी बजा देता है। पुट्ठा सीटी सुनता है, उसे लगता है गबरू बुला रहा है। तो वो जागे हुए मुखिया को ही गबरू समझ लेता है और पूरा का पूरा प्लान उगल देता है। कहता है, जैसा तुमने कहा था मैंने गहने उठा लिए, चलो अब जल्दी से इन्हें बेचते हैं। तो इस डिजास्ट्रस चोरी का अंजाम क्या हुआ, चलिए देखते हैं। मुखिया की चीख सुनकर उसके 3 पहलवान दौड़ कर आते हैं। हाँ,
एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3। शायद मुखिया को भी पता था कि इन 2 अनाड़ियों से निपटना आसान नहीं होगा। और इसके बाद जो हुआ वो तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं। दोनों चोर पकड़े गए और फिर मुखिया के आदमियों और पूरे गांव ने मिलकर उनकी ऐसी धुनाई की। तो इस पूरी कहानी से हमारे हीरोज ने क्या सबक सीखा? गबरू ने सीखा, सड़क पर सोते हुए मिले किसी आदमी को कभी अपना पार्टनर मत बनाओ। और पुट्ठा, उसको तो अपनी भूलने की बीमारी का इलाज ही मिल गया, एक अच्छी खासी पिटाई। कहते हैं उसके बाद उसकी याददाश्त जैसे चमत्कार से वापस आ गए। तो जाहिर है इनकी ये डिजास्टरस पार्टनरशिप तो यहीं खत्म हो गई। लेकिन एक सवाल तो रह ही जाता है, क्या किस्मत ऐसे 2 महामूर्खों को फिर कभी एक साथ लाएगी?